हम लोग जान जाते हैं इस वीडियो में संविधान का भाग 3, जो संविधान का भाग 22 है। भाग 22 में से आज हम लोग भाग 3 के विषय में, जिसमें से हम लोग कुछ कंप्लीट आर्टिकल कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद जो दिया गया है, जिसका आर्टिकल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो आपका टोटल है 12 से लेकर के 35 तक। कंप्लीट आप लोगों को वहाँ तक तो नहीं बताया गया है, लेकिन आपको 12 से लेकर के 19 आर्टिकल तक आपको बताया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान में होगा कि अपने पूरे संविधान में, जो अपने संविधान का ये जैसे बुक है, इस पूरे संविधान के बुक में ये आर्टिकल जो आते हैं ना, ये 395 आर्टिकल आते हैं। लेकिन इसे अनुच्छेद ही कहते हैं आर्टिकल। यानी अगर कोई भाग पूछेगा कितना है, जैसे लेसन पूछेगा, तो उसमें 22 लेसन है या 22 पार्ट है। इनमें से अपने भाग 1 के विषय में कंप्लीट कर लिया है। क्या चीज़ इसमें दिया गया था कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 है, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। भाग दूसरे में आप लोगों को कंप्लीट हो गया कि नागरिकता कैसे हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन भाग जो 3 है, इस भाग 3 में हम लोगों को मूल अधिकार या फिर हम लोगों का मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार, हमें क्या क्या चीज़ का कितने प्रकार का अधिकार है। तो ये आर्टिकल आपको 12 से लेकर के आपको 35 तक पूरे आपको समझना है, जिसमें से आपने 12 से लेकर के आपने 19 तक आर्टिकल समझ गए हो। जिसमें आप लोग 12 में राज्य की परिभाषा देख लिए हो, 13 में अल्पीकरण देख लिए हो, और 14 से लेकर के 18 में आप लोग 14 से लेकर के 18 में आपने समानता का अधिकार देख लिया है। और 19 से लेकर के 22 तक आप लोगों को क्या चीज़ दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से आपने 19 वाला पढ़ लिया है थोड़ा सा, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें आपने क्या क्या इसमें पढ़ा है, अब ध्यान से आप लोग समझिए। जो भाग 3 दिया गया है, इसे भाग हम लिख देते हैं एक बार। जो भाग 3 दिया गया है, भाग 3 में जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है, ये इसका प्रकार, पूरा प्रकार जो है, कितने प्रकार का आपको मौलिक अधिकार मिला है। तो पहले 7 था, लेकिन अब 6 हो गया है। इसमें से 1 माइनस करके 6 इसे बना दिया गया, यानी 6 है। यानी कि आपको जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसे संपत्ति के अधिकार को 300 क में डाल दिया गया है, जिसे कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकार कहा जाता है। क्या चीज़? कानूनी अधिकार कहा जाता है। तो ये आपका अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार हटा करके कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है, 300 क में डाल दिया गया है। तो आप लोग को स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे आपको कितने प्रकार का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का, जैसे आपको समानता का अधिकार है। क्या चीज़ में आपको क्या चीज़ मिलना चाहिए? समानता का अधिकार। क्या चीज़ में आपको स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, आप किस तरीके से स्वतंत्र हो। तो मैं आपको जो 19 था, आर्टिकल 19 में आपको बता चुकी थी। ध्यान से इसे रब कर दूँ, इसे आप लोग तो समझ गए होंगे। देख लेना एक बार फिर से दोबारा। जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर टोटल 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक है। ये तो कानूनी अधिकार है, ध्यान में आपको रही, अलग है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेकर के 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, किस तरीके से आप स्वतंत्र हो। तब आप लोगों ने 19 में जो पढ़ा था, 19 आर्टिकल में जो आपने पढ़ा था, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या चीज़ की? अभिव्यक्ति की आपको क्या चीज़ है? स्वतंत्रता है। यानी आपको चाहे बोलने का स्वतंत्रता हो, बोलने का स्वतंत्रता हो, मीडिया वाले को भी स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको झंडा फहराने का स्वतंत्रता है, हर एक काम करने का आपको स्वतंत्रता है। अब यहीं पे ये पूछेगा आपसे कि ठीक है, ये जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमारा है, हमें 6 प्रकार के मिला है। ठीक, तो क्या 19 जो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें कितने प्रकार का स्वतंत्रता है? इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 19 को संविधान का ये रीढ़ का हड्डी है भैया, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। हम व्यक्तियों का स्वतंत्र हैं
क्या क्या चीज़ हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है, इसके विषय में आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ, नहीं देखे होंगे तो देख लेना ध्यान से। लेकिन जो इसका प्रकार है, कितने प्रकार का आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका जो प्रकार है, ये प्रकार टोटल इसका आता है आपका 7, लेकिन इसमें से भी एक कम कर दिया गया, इसे एक माइनस कर दिया गया, तो बराबर हो गया आपका 6। इनमें कौन सा अधिकार को हटा दिया गया? इनमें से भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब आपसे पूछेगा कि ये जो 19 है, 19 का देखिए ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, या तो आप ऐसे करिए या फिर आप लोग 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, इस तरीके से आप लोग करिए। तो ये है आपको जो 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए आपको क्या चीज़ का, बोलने का स्वतंत्रता है, बोलना, क्या आप बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, आपको बोलने का स्वतंत्रता है, ठीक है। बोलने के बाद आपको सभा करने का स्वतंत्रता है, सभा कर लिए। आपको संगठन करने का स्वतंत्रता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, संगठन आपने कर लिया, उसके बाद आपको संचरण करने का स्वतंत्र, यानी घूमने का स्वतंत्रता है। घूमते घूमते आपको क्या चीज़ का करने का है, आपको वहाँ पे निवास करने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है। आपका 6वां आपका कहता क्या है, आपको संपत्ति का स्वतंत्रता था, लेकिन अब इस संपत्ति का स्वतंत्रता नहीं है। आपको जो 7वां है ये कहता है कि लेकिन ये 6वां हटा दिया गया, तब पूरे 6 ही टाइप को आपको मिलेगा। आपको व्यापार करने का स्वतंत्रता है। क्या चीज़ का है, व्यापार करने का स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता दिया गया है, इसमें बोलने का स्वतंत्रता, सभा करने का, संगठन करने का, संचरण करने का, निवास करने का, व्यापार करने का स्वतंत्रता आपको है, लेकिन संपत्ति का स्वतंत्रता आपको नहीं है। ये आप लोग ध्यान दे लेना। ये संपत्ति जब तक आपका है, आपका है। जिस दिन सरकार के काम में आने वाला ये संपत्ति हो जाएगा, तब वहाँ से संपत्ति को हटा करके आपको पैसे दे दिया जाएगा, सरकार देगा और कहेगा आप इस यहाँ से हट सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, सरकार को काम है कि अपने भारत में कुछ अच्छे काम को करना चाहता है वो। मान लीजिए उसे एयरपोर्ट बनाना हो गया, तो एयरपोर्ट के लिए आप लोग को स्वतंत्रता है कि ना, ये हमारा ज़मीन है, हम यहाँ पे बनाने नहीं देंगे, और आप बनाने नहीं दोगे वो भी ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि चलो उतना आपका नहीं बनाने दिया, चलो कोई बात नहीं, आपका है, उधर सरकार का ज़मीन है वो बना लिया, लेकिन आपको स्वतंत्रता है कि आप वहाँ पे निवास भी कर सकते हो। तो आप 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल बना लिए। भाई जब एरोप्लेन उतरेगा तो वहाँ का जो ड्राइवर होगा एरोप्लेन का, तो ये ध्यान देगा कि कहाँ पे हमें उतरना है, इसलिए आपको वहाँ से आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जैसे रेलवे लाइन बिछाना है, तो वहाँ पे आपका ज़मीन आ गया, आपका खेत आ गया, आप मना कर दिए कि हमारे खेत में आप कैसे लाइन बिछा सकते हो, नहीं बिछाना है आपको, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें आर्टिकल 19 कहता है कि तुम्हारा ये अधिकार है। क्या है, आपको क्या चीज़ है, यहाँ पे स्वतंत्रता है, आप किसी तरीके से स्वतंत्र हो, और अधिकार भी जो मिला है वो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें हमें हमारे संपत्ति का स्वतंत्रता है। तब वो कहेगा कि ठीक है भैया, ठीक है। तब वहाँ पे कहा गया कि ना, इस चीज़ को हटाया जाए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाए, इसलिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। समझ में आ रहा है आपको? उसे 300 क में इसीलिए ले जा करके डाल दिया गया था। किस में डाल दिया गया था? 300 क में, कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये कानून का अधिकार है। जब तक आप हो आपका है, जिस दिन कानून को ज़रूरत हो गया, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत हो गया, वो ले लिया, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता था 19 आर्टिकल में, इसमें से आपको जो 6 टाइप का मिला था वो तो आपने कंप्लीट देख लिया है, क्योंकि पिछले वीडियो में से कवर करवा दिया गया है। अब आता है आपका आर्टिकल 20 से लेके 21 तक इस वीडियो में बताऊंगी, और 21 क तक आपको इस वीडियो में बता दूंगी। 21 क तक आपको पूरा फाइनल यहाँ पे कर दूंगी। अब यहाँ चीज़ इसे मिटा दो, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हो। अब हम देख लेते हैं आगे चल। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाला मिट गया, कोई बात नहीं, याद है, बता दूंगी आपको।
अब यहाँ पे आपको 20 आर्टिकल 20 देखना है, पूरा 12 से लेकर के 35 तक है, इसमें आपको आर्टिकल 20 के विषय में आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 20 में कहा है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है? आर्टिकल 20 है, ये कहता है आपको। इसमें क्या है, ये कहता है कि अपराध करने पर आपको सजा कैसे मिल सकता है। जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे आर्टिकल 19 में आपको 6 टाइप का जो भी प्रकार जो काम मिला था, चाहे आप संगठन करने का, घूमने का, फिरने का, बोलने का। अब इसी में मान लीजिए कि आप बोल बाल करते करते खूब मतलब आपस में बोलते समय ही आप लड़ जाते हो, और लड़ते समय आप उसका सर फोड़ देते हो। मान लीजिए उसका सर फोड़ दिए, तब उसके लिए आर्टिकल 20 बनाया गया कि देखो भाई, ये तो घूमना फिरना ठीक है, लेकिन जैसे ही ये किसी का सर फोड़ दिया तो इसके लिए इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसी में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है कि इसको क्या क्या, यानी कि जब आप अपराध किए थे, जिस समय आपने अपराध किया उस समय के बारे में। अब फिर कहता है कि एक अपराध की एक ही सज़ा हो सकता है, और आप स्वयं अपने आप जैसे अपनी गवाही आप नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो ना। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना होगा क्या चीज़। मान लीजिए आपने जब अपराध किया था, जैसे आप बोल बाल करते हुए किसी के सिर को आप क्या कर दिए थे, सिर को फोड़ दिए थे, यानी आप फोड़ दिए थे उसके सिर को, और आईपीसी का धारा लगा करके, क्या चीज़ का धारा लगा के, आईपीसी का धारा लगा करके, अगर देखिए जो आईपीसी या सीआरपीसी का धारा है, आर्टिकल 22 में आपको तो मैं पढ़ाऊंगी ही, इसमें बहुत ध्यान से उसे पढ़ना। यहाँ पे फिर थोड़ा सा बस समझाने के लिए कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आप जब उस समय धारा लगा करके पुलिस लेकर के गया, तो कोर्ट ने आपको, तो सीआरपीसी के धारा जैसे कोर्ट सीआरपीसी का धारा लगाता है, तो वहाँ पे गए तो उस जज आपको आपने एक अपराध किया था, उसका सज़ा आपको 2 साल का सुना दिया कि 2 साल आप कहाँ रहोगे, जेल में रहोगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरा सरकार 2 साल 3 साल कोई सरकार था, 2 साल आप सज़ा काट लिए, और 2 साल के अंदर ही कोई सरकार और आ गया और संविधान में एक कानून लाया, कोई अमेंडमेंट कर दिया, कोई संशोधन कर दिया कि अब सिर फोड़ने का सज़ा क्या होगा, सिर फोड़ने का सज़ा 3 साल होगा। ठीक है, 3 साल हो गया। तब तो आप कहोगे कि जब हम संविधान, तब आपको जानकारी रहेगा कि आर्टिकल 20 कहता है कि एक अपराध का एक सज़ा हो सकता है। आपने जिस उस समय के कानून के अनुसार, जो कानून बनाया गया था उसी के अनुसार, अब कोई कानून कोई बना दे तो हम वही लेकर के ढोएंगे, और एक अपराध का एक ही सज़ा हो सकता है। आपने एक अपराध कर दिया तो एक ही सज़ा मिलेगा, अगला सरकार बदला आपको अलग से कोई सज़ा सुनाए, ये सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आप लड़ सकते हो कि ना ना ना, हम 3 साल का सज़ा क्यों काटे, क्योंकि जब हमारे संविधान में लिखा गया है जो चीज़, आप कुछ भी अमेंडमेंट कर लो, हम उससे नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप आर्टिकल पढ़ रहे थे 13 इसी का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे, उसमें आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा कि जो अल्पीकरण के बारे में बताया गया है, ये कहा गया है कि जो आपका पीछे का जैसे संविधान बनाया गया है, संविधान में बना है, हमारे संविधान में बना था कि 2 साल का ही सर फोड़ने का है, अब को आके आप अमेंडमेंट कर दिए 3 साल का सज़ा सुनाने के लिए। ठीक है। अब लेकिन ये कहता है संविधान, आर्टिकल 3 कहता है कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो आपका पीछे का बनाया गया कानून है ना, जो पीछे का संविधान बना है, जब 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया था, उसे हटाया नहीं जा सकता है। किसी का मूल अधिकार हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो मूल अधिकार अगर दूसरे पे भारी वर्तमान में पड़ रहा है तब तो उसको हटा सकते हैं। और जो नया संविधान बनेगा वो आपके पिछले संविधान को हटा नहीं सकता, उसे नहीं हटाएगा। आप नया बनाओ, लेकिन फिर भी वर्तमान में लोगों को कष्ट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। मान लीजिए अब आप क्या करोगे, कहोगे कि ना हमने सर फोड़ा था तो हमें 2 साल का सज़ा मिला था,
अब फिर दोबारा आप हमें 3 साल का सज़ा सुना रहे हो, हम इस सज़ा के लिए मंजूरी नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 कहता है कि एक अपराध का एक सज़ा, और जिस समय का कानून जो लगा था वही, अब आप नहीं सज़ा मुझे सुना सकते। ठीक है, ठीक है। तो एक अपराध की क्या चीज़, आपको एक ही सज़ा मिल सकती है, और जो उस समय का कानून था वही आप पे लागू होगा। कोई कानून चेंज हो इससे कोई मतलब नहीं है, और जिस समय जो लगा हुआ था वही। अब रोज़ रोज़ अखबार में छाप दिया गया कि ना सर फोड़ने का 5 साल का सज़ा, बट कौन मानेगा 5 साल का सज़ा? नहीं हमें करना है 5 साल का सज़ा, क्या हमारा 2 साल का है, हम 2 साल काट के हटेंगे। ठीक है, आप अपने प्रति गवाही नहीं दे सकते हो। अरे कोई बात नहीं, गवाही तो ये कहता है कि हाँ आप अपने प्रति गवाही नहीं दे सकते हो। मान लो इसने कह दिया कि हमने सिर जो फोड़ा था, वो सिर हमने फोड़ा था, तो हमने नहीं फोड़ा, दूसरे ने फोड़ दिया, तब कहेगा कि दूसरा फोड़ा है। सही बात है, तो भाई अपने बचाव के लिए कोई झूठ बोल सकता है। इसके लिए कहा गया कि आप अपने आप स्वयं गवाही नहीं कर सकते हो, तो इसलिए गवाही आप नहीं कर सकते हो। तो यही है आर्टिकल 20, जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के विषय में बताया है। ठीक है, अब आपको देखना होगा आर्टिकल 21 में दिया गया है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। क्या है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता? आपके प्राण का रक्षा करने के लिए सरकार स्वयं करता है आपका रक्षा। ध्यान से समझिए, क्यों नहीं करता है? आप पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका गाड़ी धुआं दे रहा है, बहुत तेज पॉल्यूशन फैला रहा है खूब, तो आपके प्राण की तो रक्षा करना है। भैया पॉल्यूशन फैला रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप अपने गाड़ी का बनवा दीजिए कागज, तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं बनवाते हो तो आपको दिक्कत होगा, तुरंत फाइन देना पड़ जाएगा। तो इसलिए प्राण की रक्षा करने के लिए सरकार भी करता है, और आपको स्वयं अलर्ट होना चाहिए। ये प्राण के बारे में बताया गया है कि आपको प्राण की रक्षा, जैसे आप अब मान लीजिए आपको दैविक स्वतंत्रता है, आप फ़ोन से किसी से बात करते हो, तो क्या आपको कोई कहेगा कि आप फ़ोन से क्यों बात करते हो? फ़ोन से बात कर रहे हो, लेकिन उस फ़ोन में कोई ऐसी बात ना बोलना जिससे कि अपने देश के बारे में गलत बोलना। ऐसे न बोलना कि अगर देश के बारे में होते, ये सब सारे के सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं, आप नहीं जानते हो। जहाँ से स्टार्टिंग होता है ना, वहाँ सब कुछ पता चल जाता है, वो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आपको देखिए निजता की स्वतंत्रता है। क्या तरीके से भाई आप निजी अकेले हो, एकांत की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाओ घूमो फिरो, आप मौन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मौन रहने की स्वतंत्रता है। आपको कोई बोलेगा आप मौन क्यों, 4 दिन ना बोलो, लेकिन नहीं बोलोगे तो आप खुद ही उब जाओगे। इसलिए आपको बोलने की भी स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, तो आपको मौन धारण करने की भी स्वतंत्रता मिल गया है। आप मौन रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप घूमो, आप मतलब कुछ भी करो। अब ऐसा नहीं दूसरे को कष्ट ना हो, आप कुछ भी अपने आप को करो। हाँ, एक चीज़ और, आप स्वयं अपना जान नहीं दे सकते हो, ध्यान में रहे, जान अपना आप स्वयं नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी पत्नी है या फिर आप कोई भी है, वो बात कर रहा है, तो वो बात कर रही है, उससे स्वतंत्रता है। क्या? उसको स्वतंत्रता है बात करने का। आप बात करते हो, आपको स्वतंत्रता बात करने का है, उसमें वो कोई आपको दिक्कत, आपको कोई परेशानी मतलब आके कर रहा है कि आप परेशान कर रहा है, आप क्यों बात करते हो? क्यों जाके थाने में पहुंच जाए कि बात करते हैं? तो भैया बात करने की स्वतंत्रता है। तुम्हें भूल तो नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें तलाक तो देने की मुझे वो नहीं है ना। देखो, 2 आदमी औरत में भी बात होता है, कोई दिक्कत नहीं, बात हो रहा है, लेकिन अगर गलत तरीके से बात हो रहा है तो आदमी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, भैया ये मेरे से संभलने वाली नहीं है, लग रहा है कहीं जाएगी, तो उसको लोग तलाक दे के हटा सकता है। ठीक है, आदमी का भी औरत का भी, बहुत ये सब ऐसी चीज़ है। तो इसके विषय में आप लोगों ने समझ गए प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। अब 21 का क, इसी में 21 का क जोड़ दिया गया। मान लीजिए ये सब तो आपके लिए है, ये भी आपके लिए है, सबके लिए है, लेकिन आपको बच्चा भी तो होगा। जब बच्चा पैदा होगा उसके लिए बात करता है कि 21 क जोड़ दिया गया। इसे 86वां बार हुआ था अमेंडमेंट, जो संशोधन हुआ था। कब? 86वां संशोधन
86 बार वाला जो संशोधन हुआ था, इसमें ये 2002 में हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2002 में ही हुआ था। इसमें हुआ था कि जो 6 साल से लेकर के 14 साल का बच्चा है, इस बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उसे फ्री शिक्षा कौन देगा? सरकार देगा। ये उसका अधिकार है। और आपको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे टेटनस की सुई हो, उसे पोलियो ड्रॉप पिलाना हो, उसके लिए इंजेक्शन जितने भी आते हैं उसे लगाना हो, चाहे किसी का टीकाकरण करना हो, वो चीज़, ये सारे के सारे खर्च सरकार उठाता है। आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो सरकार करता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 6 साल का हुआ तो उसके लिए तो कोई आंगनबाड़ी में या फिर कहीं भी आप उसे एडमिशन कराने के लिए भेजोगे तो वहाँ पे आपको शिक्षा जो मिलेगा फ्री में मिलेगा। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को शिक्षा का बात सरकार करता है कि शिक्षा मिलेगा। वही ये हक है बच्चों का, ये उनका अधिकार है, ये कोई रोक नहीं सकता। तो फ्री में शिक्षा इनको दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, सरकारी स्कूल पहले थोड़ा सा ठीक ठाक था, उसके बाद जो सरकारी स्कूल आया ना, तो ये जो टीचर होते हैं कोई ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं या फिर बच्चे पढ़ने नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए मेन चीज़ है कि अगर टीचर पढ़ाना ही स्टार्ट कर दे तो बच्चा तो पढ़ना अपने आप ही स्टार्ट कर देता है। सरकारी स्कूल के टीचर से बच्चा बहुत ज़्यादा डरता भी है। प्राइवेट स्कूल से बच्चा उतना नहीं डरता है, क्योंकि अपने माँ बाप से कहेगा कि ये प्राइवेट स्कूल सही नहीं है, हमारा एडमिशन यहाँ ना हो करके दूसरे में जाए, पढ़ाई सही नहीं होती है, बच्चा माँ बाप मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे सरकारी जो टीचर होते हैं सबसे वो डरते भी हैं और वो पढ़ाना चाहते हो पढ़ा दे, लेकिन ऐसी कहीं शिक्षा ढंग का है नहीं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अच्छा खासा स्कूल में बच्चों के शिक्षा का व्यवस्था ढंग का किया है। वो बंदा जो भी काम करता है भाई, मतलब कि शिक्षा का व्यवस्था मस्त है, बिजली का व्यवस्था, आज चाहे उसके ऊपर कुछ भी लगा करके लोग कुछ भी करें, उससे क्या लेना देना है। लेकिन आज शिक्षा जो है ना, शिक्षा के लिए कहते हैं कि दिल्ली में पढ़ते हो, दिल्ली से, हाँ दिल्ली, तो दिल्ली में शिक्षा का व्यवस्था मस्त है, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं वहाँ पे अपने बच्चों को, तो वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था मस्त है, तो इसलिए वहाँ का सब कुछ ठीक है। मुझे प्राइवेट से अच्छा मुझे वो गवर्नमेंट वाला स्कूल लगा था, ठीक है। तो अब कहोगे कि देखिए प्राइवेट वाले जो होते हैं ना, प्राइवेट वाले में लूटपाट ज़्यादा हो जाता है, पैसे की लेन देन मतलब ज़्यादा मांगते हैं, और छोटे मोटे स्कूल में डाल दिए तो अच्छा से शिक्षा नहीं मिलेगा, भेड़िया धसान रहेगा, उसमें 50 बच्चों को दे दिया जाएगा उसमें पढ़ाने के लिए, और कभी भी 25 से 26, 26 से 30, इससे एक्स्ट्रा बच्चा एक क्लास में नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी वहाँ पे जा कर के, तो मुझे 50 बच्चे मिले थे, तो सारे बच्चों को एक, मैं बोली कितने बच्चों को एक बार में पढ़ाना। भाई देखिए, ये नहीं डाउट बच्चों का रहेगा, क्लियर कैसे करेंगे, पूछेंगे कैसे? किसी को आप डाउट लगातार 2-3 को हो गया, फिर कैसे पूछेंगे? ठीक है 50 बच्चे नहीं, 500 बच्चे, 1000 बच्चे को पढ़ा देना है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चे को आप पढ़ाते हो तो आपको उनके लिए काम देना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं जब पढ़ाती थी बच्चों को तो 50 बच्चे थे, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का शिकायत आ जाता था, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों से पूछा जाता था, बच्चे बताते इतने बच्चे हैं। अब उसमें आके परेशान करते थे लोग। 50 बच्चे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में लाख बच्चे आते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए ऐसी, क्योंकि जो बच्चा है ना, मान लीजिए हर एक बच्चे का एक जैसा दिमाग नहीं होता है, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। 50 बच्चे चाहे 1 लाख बच्चे, 2000, 1500 कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आप तो दूर खड़े हो, जैसे मैं दूर यहाँ पे खड़ी हूँ, आप तो अपने घर से देख रहे हो, दूर खड़ी हूँ, आपको डाउट कोई होगा, उस इंसान बच्चे बंदे को डाउट होगा, तो वहाँ से चिल्लाएगा मुझे डाउट है बताइए, तो वो तो नहीं चिल्लाएगा, वो शोर नहीं मचाएगा, क्योंकि अब कहते हैं लोग कि डाउट आपके पास रहेगा नहीं, आप डाउट हो तो आपको हम क्लियर करके बताएंगे। भाई जब क्लियर करोगे, जब उतने पीछे से बच्चा उठ के आपके पास आएगा, जब न क्लियर करोगे। बाई चांस बच्चा पढ़ रहा था, खूब ध्यान दे रहा था, अगर कोई और अगल बगल बच्चा कुछ बोल दिया, उसके पास ध्यान गया, आप क्या बोले थे वो बच्चा समझा ही नहीं, वो कैसे पूछेगा आपसे। तो इसलिए ठीक है, आजकल एजुकेशन
बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और आजकल टीचर्स भी एक से एक टीचर आए हुए हैं। यूट्यूब पे तो इतने छाए हुए हैं कुछ कहने लायक नहीं। तो जितने पढ़ने वाले हैं वो भी और ना पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ध्यान से समझना कि ज़्यादा भीड़ में दौड़ लगाने से इंसान का मुंह टूट जाता है, फूट जाता है। इसलिए बहुत हिसाब से अपने आप को ध्यान में रखना। अब आर्टिकल 22 के विषय में आपको पढ़ाऊंगी। आर्टिकल 22 में भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जो आपका है बहुत उसमें आपको समझना पड़ेगा। उसमें आएगा आपको कौन से अपराध किए तो कौन सा आपको सज़ा, उसके लिए CRPC क्या होता है, IPC क्या होता है, ये सारे चीज़ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।